सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया, आमने सामने वाली साइडें किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। वो क्वाड्रिलेटरल जो एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रही है वो, ठीक है। जो उसकी अपोजिट साइड्स है ना, वो क्या कर रही है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि देखो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट साइड्स ए बी और सी डी के हो जाएंगी, इसकी अपोजिट साइड्स, ठीक है। सिमिलरली ए डी और बी सी के हो जाएंगे, इसकी अपोजिट साइड्स हो जाएंगी। अब ये जो अपोजिट साइड्स है ना, ये सेंटर में, ये आपके पास सेंटर आ गया। सेंटर में जो एंगल बना रही है, इन दोनों का एंगल का जो सम है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो चलिए आप एंगल पहले ड्रॉ कर लो, यानी कि ए, इसका कोई नाम दे देंगे सेंटर का ओ। सो ए ओ बी, ये एक एंगल बन गया, ठीक है। सिमिलरली ये जो बनेगा एंगल डी के साथ, और यहाँ पे एंगल आ जाएगा सी के साथ। जैसे सी के साथ एंगल आ गया हमारा, ठीक है जी। ये एंगल मेरा क्या बन गया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। ये आपने प्रूव करना है। सिमिलरली बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, और सेंटर में यही एंगल बना रही हैं, तो इसका और इसका, इन दोनों का सम भी कितना है, 180 है। ये आपने प्रूव करना है। अब देखो थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, तो लेट इट बी, ये मेरे पास पी आ गया, ये क्यू आ गया, ये आर आ गया और ये एस आ गया, ठीक है। सेंटर से ज्वाइन कर लो इनको आप। तो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को जो ज्वाइन करेगा वो क्या बनेगा, रेडियस। तो ये भी रेडियस। सिमिलरली ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ ऐसे ये भी आ जाएगा आपका, आर को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे एस को ज्वाइन कर लो आप, ठीक है बेटा। सो अब देखो ये जितने भी एंगल बन रहे हैं ना बीच में, इनका नामकरण कर लेते हैं। लेट इट बी 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, तो 8 एंगल बन रहे हैं ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आ जाएगा गिवन। तो गिवन आपको क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ए बी सी डी, विच circumscribe a circle, जिसके अंदर एक सर्कल बन रहा है, हैविंग सेंटर ओ, ठीक है। जिसका सेंटर क्या आ गया, ओ आ गया। नोट आपने टू प्रूव क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूव बेटा आपने करना है यहाँ पे कि ये जो एंगल आपके पास, दिस इज ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। सिमिलरली ये अपोजिट साइड्स ए ओ डी एंड प्लस इधर सी ओ बी, ये भी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अब आप कंस्ट्रक्शन की जो आपने, ये जो आपने ज्वाइन की है खुद से, इसका नाम दे दो ओ बेटा। ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस, ठीक है। अब बेटा अब यहाँ पे देखो, हमने प्रूव करना है 2 + 3 एंड 7 + 6, ठीक है। ये मुझे 4 एंगल चाहिए, और इस तरफ चाहिए 1 + 8 5 + 4। अब ये कैसे आएंगे, एक कंसेप्ट तो लगेगा कि इन सारे एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, उसका कितना सम होता है, 360 डिग्री, ठीक है। दूसरा बेटा हम यहाँ पे कोई भी दो ट्राइंगल ले लेंगे और कॉन्ग्रुएंसी वहाँ पे लगा करके उनको ये प्रूव करेंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम उनके जो एंगल्स हैं, जैसे मैं अगर इसको लेता हूँ तो एंगल 1 = 2 प्रूव कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये दो ट्राइंगल लूँगा तो 3 = 4 के बराबर प्रूव कर लूँगा यहाँ पे। तो चलिए कोई दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, लेट इट बी, मैं यही दो ले लेता हूँ, ए ओ एस एंड ए ओ पी,
सो प्रूफ में देखिए, इन ट्राइंगल्स AOS एंड AOP, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए ज़रा, आपको पता है कि OS और OP क्या आ गया, दोनों रेडियस OS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा OP, ठीक है जी, बोथ रेडियस। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, AO और AO कॉमन है, सो दिस इज AO इज इक्वल टू AO, ये तो हो गया कॉमन। और थर्ड में देखो, ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है बेटा, ठीक है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट मेरा ये बन रहा है और एक टेंजेंट मेरा ये बन रहा है। तो थ्योरम 10.2 दिमाग में रखो, वो क्या कहती थी कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AP या AS इज इक्वल टू AP, क्योंकि पहले ट्राइंगल हमने ये वाले लिए, तो AS इज इक्वल टू AP। तो रीज़न क्या रहेगा, सो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर रूल क्या बना यहाँ पे, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो आपके पास आ गया बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल आपके पास AOS ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल कौन सी AOP। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो CPCT के अकॉर्डिंग में लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू 2, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो रीज़न क्या रहेगा CPCT। अब देखो यहाँ तो बेटा हमने प्रूव करके बता दिया कि एंगल 1 और 2 दोनों क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या करना है कि 3 इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है, 5 इज इक्वल टू 6 होगा और 7 इज इक्वल टू 8 होगा। देखो ना 3, 4 में ये एक्सटर्नल पॉइंट आ जाएगा, 5, 6 में ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट आ जाएगा और 7, 8 में ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट आ जाएगा। जैसे हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए हैं वैसे आप ये दो लोगे तब भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। नाउ similarly we can prove that क्या क्या प्रूव कर सकते हैं हम, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। फिर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब देखो दूसरा कंसेप्ट लगाओ, सिंस सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, किसी पॉइंट के आगे पीछे अराउंड ए पॉइंट, उन एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, O है आपके पास, तो O के आगे पीछे जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होगा 360 डिग्री का, ठीक है जी। सो 1 से लेकर 8 तक, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल आ गया सम इसका। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2 और 3, 7 और 6, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 7 चाहिए और 6 चाहिए। अब देखो अब 1 जो है 1 किसके बराबर था, ये हमने यहाँ प्रूव किया, 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर है, ठीक है। तो अब 1 की जगह क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, सो 1 की जगह लगा दो 2, तो ये भी 2 रहा, ठीक है। अब 3 मुझे चाहिए, तो 3 का मैं रखूँगा यहाँ पे। अब 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो इसको 4 को भी 3 लिख देंगे, ठीक है। अब 5 मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 6 चाहिए, तो 5 इज इक्वल टू 6, तो मैं ले लूँगा एंगल 6 प्लस एंगल 6, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे 7 चाहिए, तो एंगल मैंने 7 ले लिया एंड प्लस मुझे 8 नहीं चाहिए, तो इसकी जगह भी 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री। आप देखो एंगल 2 2 टाइम्स, 3 भी 2 टाइम्स, 6 भी 2 टाइम्स और 7 भी 2 टाइम्स,
इट मीन्स कि आएगा एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 और सबका सम कितना आ जाएगा 360। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ क्या बनेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है जी, दिस इम्प्लाइज दैट अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 प्लस 3, तो देखो यहाँ पे 2 प्लस 3 क्या आएगा ए ओ बी, तो 2 प्लस 3 की जगह आप ले सकता हूँ ए ओ बी, और 6 प्लस 7, तो 6 प्लस 7 क्या बन गया सी ओ डी, तो दिस इज एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 360/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये आपका एक पार्ट बेटा प्रूव हो गया है। सिमिलरली दूसरे पार्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली यहाँ पे लिख दोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखो अगर आपने ए और डी लेना है तो आपको फिर एंगल यहाँ तक तो वही रहेगा, सिर्फ आपने एंगल यहाँ पे चेंज करने हैं। जैसे मैंने 1 और 2 को चेंज कर दिया था, ठीक है, और यहाँ पे आप फिर क्या ले लोगे 1 और 8, 1 और 8 और 4 और 5, बस यहीं से आगे चेंज होगा। ठीक है, अगर आपने प्रूफ भी करना है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, एंड दिस कंप्लीट्स द एक्सरसाइज 10.2। इसी के साथ आपका चैप्टर जो सर्कल है वो भी खत्म हो रहा है। ओके बेटा, थैंक यू।